नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं हाथों के मोटापे को कैसे कम किया जाए। बढ़ती उम्र के साथ हाथों में बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है या हाथ एकदम लटक जाते हैं, जिसके कारण हाथों की शक्ति थोड़ी सी क्षीण होने लगती है। तो उस शक्ति को बनाए रखने के लिए, हाथों के मोटापे को कम करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी क्रियाएं करेंगे। तो उन क्रियाओं से हाथों का मोटापा तो कम होगा ही, साथ ही उन क्रियाओं से पीठ की अतिरिक्त वसा, अतिरिक्त मोटापा कम होगा, चर्बी कम होगी। साथ ही वक्षस्थल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। जैसे हृदय को मजबूत बनाने में ये क्रियाएं सहायक हैं। हृदय मजबूत बनेगा, साथ ही विकसित या अविकसित वक्षस्थल या ब्रेस्ट की जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होंगी। इनडेवलप ब्रेस्ट की समस्या भी दूर होगी, क्योंकि जब मांसपेशियां क्रियाशील होंगी तो अपने आप ही ब्रेस्ट डेवलप होंगे। और साथ ही हैवी ब्रेस्ट के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं। बहुत छोटी छोटी सी आसान क्रियाएं हैं, बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले हाथों को लीजिए नाभि के पास में, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर बिल्कुल टाइट रखते हुए इस तरह से धीरे से वापस श्वास, लंबी गहरी श्वास। इससे हमारे लंग्स को भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमारी लंबी श्वास लंग्स में जा रही है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो रहा है। एक क्रिया ये हुई। 10 बार तक इस क्रिया को करें। मैं कम कम बता रही हूँ, 4-4, 5-5 बार ही बता रही हूँ, लेकिन कम से कम 10 बार करें आरंभ में, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 20 से 25 बार तक एक ही क्रिया को करें। तो ये हुई पहली क्रिया। दूसरी है, केवल हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाना है, इस तरह से। मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, आरंभ में धीरे धीरे करें, उसके बाद स्पीड बढ़ा सकते हैं, गति को इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं। आरंभ में वही जो मैंने पहले कहा, 10 बार तक करें, और उसके बाद फिर 3-4 दिन 10 बार तक, और उसके बाद 10 बार तक करें। तो ये दूसरी क्रिया हुई। तीसरी के लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, एड़ी ऊपर करना है, वापस एड़ी, श्वास लेते लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद हाथों करिए अपने कंधे की सीध में, और हाथों को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। आरंभ में तनाव महसूस होगा, हाथों में दर्द भी होगा, दर्द महसूस होगा हल्का सा, लेकिन जितना आसानी से कर सकते हैं उतना कीजिए। मुझे लगता है कि 10 बार तक तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। उसके बाद विपरीत इस तरह से, तनाव महसूस हो तो हाथों को इस तरह से हिला लीजिए, तो इससे तुरंत हाथों का तनाव, दर्द दूर हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में भी अगर हाथों में दर्द है तो इस तरह की क्रिया करके हाथों को, मुट्ठी को टाइट बंद की और खोला, बहुत तेजी से खोलना बंद करना है, तो उससे हाथों का दर्द ठीक होता है। इसके बाद करेंगे वापस कंधों की सीध में हाथों को, और हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बिल्कुल पूरा ऊपर भी नहीं ले जाना है, हाथों को ऊपर जोड़ना नहीं है, सिर्फ इतना ले जाइए और वापस लाइए। बिल्कुल नीचे, एकदम से नीचे भी नहीं लाना है, इतना ऊपर नीचे। हमारी पीठ की मांसपेशियां भी क्रियाशील हो रही हैं इससे। जितनी क्रियाएं भी बताई उन सभी से हमारे हाथों की, पीठ की, वक्षस्थल की मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं। इसके बाद करेंगे, हाथों को रखिए सामने और इस तरह से
10 से 15 बार तक इसे कीजिए। इसके बाद करेंगे कंधों पर इस तरह से उंगलियों को रख लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह गोल गोल घुमाएंगे। इससे कंधे का भी दर्द ठीक होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ये क्रिया बहुत लाभदायक है। विपरीत दिशा में करेंगे इस तरह से। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे और बाहर की तरफ खोलेंगे। बहुत सरल सरल आसान क्रियाएं हैं जिन्हें करके हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हाथों को मजबूत करेंगे, साथ ही वक्षस्थल, पीठ, हृदय, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को हम इन छोटी छोटी क्रियाओं से दूर रख सकते हैं। ये तो थी बहुत लाभदायक छोटी छोटी सी क्रियाएं, इन्हें अपनाइए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में अगले आसन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।